कालिका भाई पहली बार, मुझे तो पहली बार सौभाग्य मिला है कि सांसी समाज के कार्यक्रम में उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने जी आ रहा है। मुकुंदगढ़ मंडी आगे आए क्योंकि कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है उस कार्यक्रम के अंदर सबसे पहले 3 प्रज्वलित किया जाता है। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राजकुमार जी युवा सेवा समिति के अध्यक्ष जी इंदरपुरा, विनय जी इंदरपुरा और राजकुमार जी के स्थानीय क्षेत्र के सूरज जी डीलवा आना पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे सांसी युवा समिति राजस्थान के जो बच्चों, हमारे बेटे और बेटियां 10वीं 12वीं में 60% से ज्यादा जो अंक लाए हैं, आज उनके सम्मान में इतनी संख्या में मेरी माता बहनें, बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, बच्चे, पत्रकार साथी और राजस्थान से नहीं पूरे हिंदुस्तान से जो हमारे बीच में सांसी समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं, ऐसा नेतृत्व मेरे साथ मंच पे बैठा है। मैं जो कार्यकारिणी है, राजू जी सीकर, रामू जी भाई साहब सीकर, भगवान राम जी जेठी, रंजीत जो युवा है मेरा छोटा भाई दादिया से, विजयपाल जी इंद्रपुरा, दिनेश प्रधान, बनवारी लाल जी, कमललाल जी, हमारा रोशन भाई जो मुकुंदगढ़ के अंदर काफी एक्टिव रहते हैं सामाजिक कार्यक्रम में, ये फूल जी भाई साहब वो फूलो भाई मान गोदी के लड़ रहे हैं, मेरे गांव से हैं और बहुत लाड रख है हमेशा और समाज के लिए कार्य करने के लिए हमेशा मेरे से संपर्क रहे हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई फूलाराम जी, मंगलचंद जी, डाबड़ी कैप्टन साहब, गुआना से आए हमारे बीच में पप्पू जी, प्रहलाद जी, मोहन जी, टेडिया पूर्व पार्षद साहब, केसर जी, रतन जी, मनोज जी, राकेश नायमा जी हमारे पार्षद, मेरे बड़े भाई रंजीत स्वामी जी और यहाँ के पार्षद मेरे छोटे भाई महेंद्र सैनी। ज्यादातर लोगों के नाम जानता हूँ, इसलिए सभी यहाँ पे जनप्रतिनिधि जितने भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बलदेव सैनी जी, सभी पार्षदगण, सभी मेरे साथीगण, मैं सबसे पहले पूरे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा हौसला बढ़ाया और इतना प्यार दिया। मुझे आज लगता है कि पिछले 20-25 सालों जो सेवा कर रहा हूं उसका आशीर्वाद मुझे मिला। मेरा आप लोगों से परिवार का रिश्ता आप लोग जानते हो। राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार बहुत प्यारा जिंदाबाद।
जिंदाबाद राजकुमार जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो राजकुमार जैसा हो राजकुमार जिंदाबाद। मेरा बहुत मन है भी यहाँ घंटे 2 घंटे रुकने का, लेकिन 1 बजे मेरा प्रोग्राम खुला नहीं है। मेरा प्रोग्राम भैया बीती बैठे तो मैं करूँगे तो नहीं तो मैं रुक जाता तारकन। और जब मुझे सबसे पहले मैसेज मिला, समाज की तरफ से आदेश मिला अध्यक्ष महोदय कि ऐसा कार्यक्रम हम लोग करवा रहे हैं, मुझे खुशी हुई कि सांसी समाज उन प्रतिभाओं का सम्मान कर रहा है जिन बेटे बेटियों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, महात्मा ज्योतिबा फुले का सपना था, सावित्रीबाई फुले का सपना था कि हर छोटा छोटा समाज, जो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं है भाई, तोप नहीं है, सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। राजकुमार राजकुमार शिक्षा का अधिकार, ये शिक्षा का हथियार हमारे को हाथ में दिया हमारे राष्ट्र के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। आज उनका सपना साकार हो रहा है। मैंने कहा भाई मुझे तो पहली बार सौभाग्य मिला है कि सांसी समाज के कार्यक्रम में उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने जी आ रहा हूँ। मैंने मेरे साथी अनिल ये छोटे भाई को फोन करके भी कहा भाई बधाई देना सभी आयोजकों को, क्योंकि बच्चों के अंदर एक अलग भाव आता है। वो जब देखते हैं कि सब समाज करते हैं, हमारे भी बच्चे जब आगे बढ़े तो हम भी सम्मानित हो, ताकि हमारे माता पिता का नाम ऊपर हो। उनका चेहरा है वो खुशी के साथ में झूम उठे कि मेरा बेटा मेरी बेटी ने इतने अंक हासिल किए हैं। मुझे खुशी है, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ बच्चों को, आगे बढ़े, परिवार का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें, राष्ट्र का नाम रोशन करें। आपकी सफलता में कहीं भी आपके भाई, आपके बेटे राजकुमार की आवश्यकता हो तो हमेशा की तरह याद कर लेना, हमेशा की तरह याद कर लेना। मैं आपके लिए था, आपके लिए हूँ। आप सबको पता है कि मुझसे मिलने के लिए आपको किसी के बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सफलता का राज ये है कि मुझसे छोटा सा बच्चा भी आके सीधा मिल सकता है। और छोटे बच्चे तो मुझे न जी लगाते हैं, न कोई मंत्री जी बोलते हैं, न विधायक भी बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, सीधा राजकुमार। ये सब आप लोग जब घर में बातें करते हो कि जब से आप लोगों ने नवलगढ़ की जिम्मेदारी दी, शिक्षा क्षेत्र में क्या काम हुआ, चिकित्सा में क्या काम हुआ, अभी जिस रास्ते से आप लोग अभी मुझे स्वागत करते हुए ला रहे थे ढोल धमाके के साथ, आज से 15 साल पहले यहाँ चल नहीं सकते। याद है ना सबको? याद है ना? चल नहीं सकता था कोई व्यक्ति यहाँ। आज जैसा यहाँ पे है वैसा ही पूरे नवलगढ़ क्षेत्र में हर वार्ड के अंदर सड़कें, सीवरेज, हर चीज की व्यवस्था की है। अब बनाना काम हमारा था, मेंटेन करना काम तो अब जो सरकार है उसका होता है। बार बार मेरे मीडिया के साथी कहते भाई सीवरेज ये बन गई, वो बन गई। अरे भाई, एक पिता या घर का बड़ा भाई या बेटा अगर घर बनाता है, बढ़ा तो देगा, घर तो बना देगा, वो अच्छा लोन भी लगा देगा, लेकिन मेंटेन उसको, यानी उसको बराबर उसको साल संभाल तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है ना। अगर थोड़े से कोई खराबी होगी जरा कोई सो घर में जाके भी ठीक कर दे। आज थोड़ी क्या है, मैं बना दिया ढूंढिया मात्र ठीक हो गया। आज हॉस्पिटल बनाया, जिला अस्पताल, तो उसमें अगर अव्यवस्था हो रही है तो किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी वर्तमान जनप्रतिनिधियों की है। 2 साल के अंदर ही गए लोग, तो 2 साल में करने लग गए, हमसे तो नहीं समझता। आज सीवरेज अगर बनी है तो पानी निकासी का काम भी उनको करना चाहिए। क्यों सीवरेज आज बनी है कि आज 4 साल होगा, पहले तो वो दिक्कत आई बोली, अब क्यों दिक्कत आ रही है?
आज अस्पताल के अंदर 40-40 डॉक्टर, जगह डॉक्टर में हाथ जोड़ जोड़ के लेके आए उठे, अच्छा डॉक्टर जगह गरीबा की सेवा कर रहा। आज बात सहन दम के दे तन कर देना। सुरेंद्र तू भी जाना कि भाई तुम्हारा तो गिरा दिए बने सुरेंद्र में मारा तो गिरा दी है। जो सरकारी कर्मचारी है यहां कदे दुश्मनी को निकाली कोई सूरत है। लोग साक्षी हो 15 साल में अगर एक भी आदमी कहे कि राजकुमार को गुरु करे आदमी की मर्जी है। जिका ने वोट देसी जिका चाची की मर्जी है। कोई जबरदस्ती कोई उसके के मैं तो तेरे माड़ा में जब नाम पुकारे तो मना कर पड़ा 5 वर्ष से कौन नाराज हो भाई जी माड़ा बन कर रहा। अब देख लीजिए 5-4 दिन में कल भी हमारे ऐसा नहीं हुआ कभी। नवलगढ़ का ऐसा नहीं हुआ कभी भी। बहुत से लोग हैं जिनको आप लोग जानते हो जो जिनको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आपके राजकुमार के लिए। मैंने कहा कि भाई इसका बोलना काम है। याद तो मेरे को ही कर रहा है ना, चाहे बुराई कर रहा है याद तो तुम्हारे राजकुमार को ही कर रहा है। इसलिए मैंने कभी भी जब तक जनता ने नहीं कहा, जनता ने अगर कहा कि ये अधिकारी भ्रष्ट है तो उस व्यक्ति को नवलगढ़ पे मैंने नहीं रखा। लेकिन अगर मुझे खुद को लगा कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा है, मैंने कभी नहीं चढ़ा किसी को। इसलिए व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बनी है, सड़क अच्छी बनी है, टूटती भी है। वो टूटती है तो बनाओ, कौन मना कर रहा है उसको बनाओ। हमने जिला अस्पताल बनाया तो उसको और आगे बढ़ाओ। हमने अगर एक्सरे की डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था करी तो आप MRI की मशीन लाओ। काम जनता चुनती है काम करने के लिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो हमने काम अधूरे छोड़े कृपा करके इस 5 साल में उनको तो पूरा करा देना। नया तो बड़ा बुझा जगह हमारा काम स्वीकृत करा नहीं। एक भी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी अध्यक्ष महोदय। यहाँ पर नवलगढ़ प्रॉपर शहर में सरकार की तरफ से 2800 के लिए एक भी 12वीं की स्कूल नहीं के आज 6 स्कूल के लिए सरकारी। सोचो कि पैसे वाला तो व्यक्ति कहीं पढ़ा सकता है बच्चों को। गरीब आदमी पढ़ावा के लिए कर्जों करे, मेहनत मजदूरी करके आपका टापन पढ़ावा है। 12वीं की स्कूल साइंस वाणिज्य कला सारी संकाय खोली और फिर के बाद 2 कन्या महाविद्यालय नवलगढ़ में लेके आया विधानसभा। और नवलगढ़ शहर में एक पीजी कॉलेज जिका में कला वाणिज्य। आज नवलगढ़ के अंदर बच्चों को पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं आज कह रहा हूं पढ़ना आपको पड़ेगा, आगे बढ़ाना मेरा काम है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैं युवा समिति से कहना चाहूंगा कि हमेशा की तरह कोई बच्चा टैलेंटेड है, उसको माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप अधिकार और राजकुमार जी पूनम के माता और पिता आए हैं तो वो भी मंच पर आए हैं और सम्मान